हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं के साइंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर है ये, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से मार्च 2024, कोड डी। मैंने पिछले वीडियो में कोड सी डिस्कस किया था, मतलब ए बी और सी तीनों कोड मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये डी कोड है। ये चारों के चारों आपको करने हैं पेपर के लिए, ठीक है। साइंस का ये आपको देख सकते हो, कोड डी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से। एकेडमिक ओपन, मैक्सिमम मार्क 60, टाइम 3 आवर्स, और इसमें 30 प्रश्न होंगे। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। उत्तर पुस्तिका में आपने क्वेश्चन नोट करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उसी के आंसर आपको वो क्वेश्चन याद कर लेने हैं बस। सबसे पहले सेक्शन आएगा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। इसमें जैसे ये ऑप्शन और टाइप क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, या बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किसकी दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश से डैश तक होती हैं। कैसे होती हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण तक जाती हैं। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है ये कथन और कारण को, भाई कथन और कारण का क्वेश्चन है कि कथन और कारण ये दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता, या ए सत्य है आर असत्य, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगला है किसी लेंस की अक्षमता, पावर को दर्शाना है। पावर, लेंस की पावर किस में होती है, डायप्टर में। P = 1/f, डायप्टर इसका मात्रक है। सामान्य दृष्टि के मानव नेत्र के लिए बिंदु और निकट बिंदु स्पष्ट करना है हमने। उसके बाद है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आगे। ये अगला 8th क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। अवतल गोलाकार दर्पण का क्वेश्चन है, ये फिर रिपीट हुआ है भाई। ये 3 बार तीनों ही सेट में है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी यदि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए और समझाइए। और उसके बाद है यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ गया कि एक विद्युत लैंप का प्रतिरोध, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 20 ओम, और 4 ओम का एक चालक 6 वोल्ट की वोल्टेज दे रखी है, 6 वोल्ट चित्र में दर्शाया गया है। इसके हिसाब से करना है भाई। 20 ओम का विद्युत लैंप, ये 20 ओम का है और ये 4 का, ये सीरीज में हो गए ना फिर। ये 20 ओम और ये 4 ओम, तो ये टोटल हो जाएगा 24 ओम, ठीक है। और 6 वोल्ट की वोल्टेज कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है उसका, ये पूछ रखा है कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, वो मैंने बता ही दिया। और विद्युत धारा यहाँ से ओम स्लास हो जाएगा, V = IR, तो I क्या हो जाएगा, V/R। उसके बाद है चालकों के सिरों के बीच में विभवांतर बताना है। रसायन विज्ञान का यहाँ से आ गया क्वेश्चन की ये सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होगा। और मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है, एथेनोइक अम्ल डैश के साथ अभिक्रिया करके एथिल एथोनेट बनाता है। उस रासायनिक यौगिक का नाम बताइए जो दांतों का इनामेल बनाता है। और ये 2 फिर कथन और कारण के क्वेश्चन आ गए हैं। कथन ए और दोनों सत्य हैं या आर ए की सही व्याख्या करता है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है। एक ऊर्जा निकलती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें ऊर्जा ऐड होती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। उसके बाद है बस विस्थापन अभिक्रिया के 2 उदाहरण, हाइड्रोजन सल्फाइड के हवा में जलने पर अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। और 18वां क्वेश्चन है प्रश्नावली वाला, ये एक परीक्षण वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये डिफाइन कीजिए 19th खनिज एसक और गैंग को। और एक ये क्वेश्चन दे रखा है, आपकी बुक से लिया गया है। ये दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कीजिए। राइट द नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स।
ये है, इनका नामकरण करना है भाई, इनका नाम लिखना है। ये या इसके अथवा में दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों का नाम लिखिए। ये लिखना है एथेनॉल का दहन, एथेनॉल का ऑक्सीकरण, प्रोपोइन का हाइड्रोजनीकरण। ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंदर है वंशागति के नियम किसने दिए, ये कुछ ऑप्शन टाइप के हैं। इसमें ये F2 का अनुपात कौन सा होगा। वसा का पूर्ण दहन से आपको क्या क्या उत्पादन होता है, क्या प्राप्त होता है। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, क्या है जो पादपों की वृद्धि के लिए योगदान देते हैं। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। उसके बाद मनुष्य में वर्षण द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या हैं। कचरा निपटान की समस्या को कैसे हैंडल करोगे, ये है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की नामांकित संरचना बनाएं। यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से प्रवर्तन दिखाई देते हैं। वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। ये सब क्वेश्चन दे रखे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना और चित्र ये दे रखा है। उसके बाद है पादप में जल और खनिज वहन, ये दे रखा है। उसके बाद जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो ये सब सारे लेक्चर थे जो इम्पोर्टेंट थे। आपको सारे क्वेश्चन आपको डी कोड के मैंने करवा दिए हैं। इसको ध्यान से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है ये पेपर, ताकि सभी के लिए बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।